अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो हमने आज टॉपिक करना है वो आपके पास है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपके पास रूल होता है ट्रापेज़ॉइडल रूल है। ठीक है, ट्रापेज़ॉइडल रूल है उसकी अप्रॉक्सीमेशन यानी कि आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसमें आपके पास फार्मूला क्या है, ए से लेके इंटीग्रल आपके पास है ए से लेके बी तक, उसकी लिमिट ऑफ एक्स फंक्शन आपको गिवन होगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास जो ट्रापेज़ॉइडल रूल का फार्मूला है वो आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स बाई टू है वाई नॉट प्लस 2y1 प्लस 2y2 सो वन आपके पास चलता जाता है 2yn माइनस 1 प्लस yn। इसमें आपके पास फार्मूला में जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है और जो आपके पास है लास्ट वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनके साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा आपके पास। एक फार्मूला आपके पास ये बनता है। सेकंड आपके पास ये होता है कि देखो फर्स्ट वैल्यू को हमने छोड़ना है, लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ना है। ठीक है, उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। अब ये जो 2 आपके पास बाहर हो रहा है ये इनके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बाकी सब तमाम वैल्यूज़ के साथ ये वाला जो 2 है वो जब मल्टीप्लाई और ये डिवाइड होगा वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपल आपके पास f(y1) f(y2) सो ऑन आपके पास वैल्यूज़ रह जाएंगे। अब यहाँ पे a और b है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होता है एक्स नॉट किसके इक्वल है, ए के इक्वल है और ए आपके पास क्या है, लोअर लिमिट है। ठीक है, इसके बाद आपने फाइंड करना है। जब आपने इसमें से नेक्स्ट अब आपने फाइंड करना होगा x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें आपने क्या करना है, a1 प्लस डेल्टा x है। उसके बाद x2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 प्लस 2 डेल्टा x हो जाएगा। अब डेल्टा x आपके पास क्या है, डेल्टा x जो होता है वो इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n है। a अब आपके पास क्या है, लोअर लिमिट, जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। अपर लिमिट जो है वो आपके पास उसकी क्या होगा, बी होगा। और एज आपके पास यानी कि एन जो है वो आपके पास ये वाला जो एज आ रहा है या डेल्टा एक्स वो आपके पास क्या है, उसका डिस्टेंस या इंटरवल आएगा। ठीक है, और एन आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल या सब इंटरवल जो है वो आपको गिवन होगा कि आपने उसमें कितना, आपने एन जो है उसकी लिमिट कितनी लेनी है, उसको सब इंटरवल जो है वो कितने में आपने उसको डिवाइड करना है। ठीक है, उससे आप डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करते हो। डेल्टा एक्स क्या होता है, बी माइनस ए यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एन। ये आपको वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होंगी। अब इसकी एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, यूज़ द ट्रापेज़ॉइडल रूल्स विद द n इज इक्वल टू 4 टू एस्टिमेट द, आपके पास जो है फंक्शन है वो आपके पास क्या है, उसकी वैल्यू दी हुई है इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक, उसकी लिमिट है x के dx। कंपेयर द एस्टिमेटेड वैल्यूज एस्टिमेटेड विद द एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जब आपने इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, वो जो वैल्यूज़ आएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कहलाएगी। और इस इंटीग्रल को सॉल्व करके जो वैल्यूज़ आप अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट पुट करके जो वैल्यूज़ आप फाइंड करोगे वो आपके पास क्या होगी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ कहलाएगी। फर्स्ट हमें क्या चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए। डेल्टा एक्स यहाँ आपके पास एज, और डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। बी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। ए की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। और एन आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो आप वैल्यूज़ पुट करो, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 आपके पास इसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू। उससे नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है कि वो आपके पास क्या आती हैं। हमने क्या करना है, हमने एक्स क्या लेना है, जो उसकी लोअर लिमिट है, यानी कि एक्स नॉट से आपने यानी कि उसकी लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपने एक्स की जो है वो लोअर लिमिट पुट करनी है और वहाँ तक वैल्यूज़ फाइंड करते जाना है जब तक जहाँ तक आपके पास उसकी अपर लिमिट नहीं आ जाएगी। एक्स नॉट आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। और ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई थी, 1 दी हुई है। आपने वो वैल्यू पुट की, एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या, x1 इज इक्वल टू ए प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। ए की वैल्यू क्या है, 1 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/4। इसका एलसीएम लोग इसको सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी 5/4। इसी तरह से आपके पास क्या x2 है तो वो आपके पास क्या होगा, x1 प्लस डेल्टा एक्स होगा। तो इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 5/4 है, वो आपने पुट की है। प्लस आपके पास डेल्टा एक्स जो कॉन्स्टेंट है वो रहेगा, उसको सॉल्व किया आपके पास क्या आ जाएगा, 6/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगी। नेक्स्ट x3 की वैल्यू आपने निकालनी है। वो आप क्या करोगे, आपके पास क्या है, x2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। तो वो x2 की वैल्यू 6/4 प्लस 1/4, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7/4 आ जाएगी। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, x4 की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रीवियस वैल्यू x3 की प्लस डेल्टा एक्स आपके पास कांस्टेंट है 1/4, वो आप पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7/4 प्लस आपके पास क्या है 1/4, इसको प्लस किया आपके पास 8/4 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट किया आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब इसकी लोअर लिमिट आपके पास क्या थी, 1 थी और अपर लिमिट आपके पास क्या थी, 2 थी। हमने वहाँ तक x की वैल्यू फाइंड की है जहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 आ गया। अब ये वाली जो आपने x की वैल्यूज़ निकाल ली हैं 5/4, 6/4, 7/4 और जो 2 हैं, इनको
आपने जो फंक्शन हमें गिवन था इंटीग्रल के साथ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर उसमें पुट करना है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स नॉट के इक्वल है, और y फंक्शन किसके इक्वल होगा, y नॉट के, और y नॉट जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल, जिनके जो उसका हमें फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, y के इक्वल, और y किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब एफ ऑफ एक्स वन आपके पास जो है वो y1 की वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन में पुट करो आप, एक्स स्क्वायर की जगह पे 5/4 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 25/16। इसी तरह से एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू y2 उसको पुट करो तो आपके पास 6/4 है, इसका आपके पास क्या स्क्वायर हो जाएगा 36/16। एफ ऑफ थ्री आपके पास x3 y3 7/4 आपके पास 49/16। एफ ऑफ एक्स फोर इज़ y4 इसका 2 का स्क्वायर आपके पास 4। ये हमारे पास वैल्यूज़ पूरी हो गई। अब इस वैल्यूज़ के आपके पास वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, एक्स वाई नॉट x1 y नॉट y1 y2 y3 y4 तक जा रही हैं। फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा x/2 y नॉट प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 प्लस y4। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज़ को क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है उनको छोड़ देना है, यानी कि y नॉट हमारे पास छोड़ जाएगा। और हमारे पास क्या आई थी वैल्यूज़ कहाँ तक थी, y4 तक थी। तो ये फार्मूला भी हमारे पास जो लिखा जाएगा वो कहाँ तक लिखा जाना है, y4 तक लिखा जाना है। नेक्स्ट इन वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में पुट किया, 1/4 आपके पास क्या है डेल्टा एक्स की वैल्यू है, 2 जो है वो फार्मूले का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है 1 प्लस आपके पास 2 इंटू 1 की वैल्यू 24/16 वैल्यूज़, ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया। जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ रहा है 75/32, उसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी 2.34375। ये जो वैल्यू अब आपके पास आई है 2.34375 ये आपके पास क्या है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या है, जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ था, इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक उसकी लिमिट है x स्क्वायर dx है, उसका इंटीग्रल क्या है x स्क्वायर है, इसमें एक पावर ऐड की और उसी पावर के साथ डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा x की 3/3 हो जाएगा। आपके पास पावर 1 से लेकर 2 तक है। अब x की 8/3 अब माइनस आपके पास क्या 1/3 है, इसको आपने डिवाइड किया आपके पास क्या हो जाएगा 3 × 7 आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 7/3 आ गई है। अब इसका अगर हमने एरर परसेंटेज फाइंड करनी है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी हमारे पास क्या आई थी 2.34375, वो आ जाएगी, इसको पुट किया -7/3 डिवाइडेड बाय 7/3, उसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई 0.004 आपके पास आ जाएगी। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 0.446% आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब में हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमने उसका ट्रापेजॉइडल रूल को यूज़ करते हुए उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, उसको कंपेयर जब करोगे तो ये आपके पास उसकी एरर जो वैल्यूज़ को कंपेयर करने से हमारे पास आंसर आएगा वो इसका आपके पास एरर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज आपके पास क्या दी हुई है 8.6 दिया हुआ है, यूजिंग द ट्रापेजॉइडल रूल। जो ट्रापेजॉइडल रूल है उसको यूज़ करते हुए अपने इसको सॉल्व करना है। एस्टिमेट द इंटीग्रल विद n इज इक्वल टू 4 स्टेप एंड फाइंड द अपर बाउंड फॉर द e ऑफ t। e ऑफ t आपके पास है, उसकी अपर बाउंड के लिए जो है वो शो हो रहा है। हमने क्या करना है एस्टिमेट द इंटीग्रल, यानी कि उसकी जो ट्रापेजॉइडल रूल है वो उसको फॉलो करते हुए 4 स्टेप एंड फाइंड द अपर बाउंड। अपर बाउंड उसकी फाउंड करनी है। जब अपर बाउंड आपने फाउंड करनी होती है तो उसमें आपके पास क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। अब उसमें जो भी है जितने आपके पास डेरिवेटिव हो उसके वो आपने वो पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना होता है। अपर लिमिट का आपके पास फार्मूला होता है। यहाँ पे एवेल्यूएट द इंटीग्रल डायरेक्टली एंड फाइंड e ऑफ t, यानी कि उसकी आपने e ऑफ t फाइंड एवेल्यूएट करना है। एस्टिमेटेड वैल्यू आपके पास जो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो इंटीग्रल का आपके पास क्या होगी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास ट्रापेजॉइडल रूल वो आपने करनी है। सी पार्ट आपको दिया हुआ है यूजिंग द फार्मूला e ऑफ t, यानी कि जो इसकी आप अपने वैल्यूज़ यहाँ से निकालनी है। आपके पास ट्रू वैल्यू, ठीक है, उसके एस्टिमेट आपने e ऑफ t जब हम निकालोगे इंटीग्रल को डायरेक्ट वैल्यूज़ करने के बाद उसके बाद जो ट्रू वैल्यू उसकी आपके पास आएगी, यानी कि इंटीग्रल से उसकी वैल्यू आएगी, वो मल्टीप्लाई बाय 100 टू एक्सप्रेस द e ऑफ t एज अ परसेंटेज ऑफ द इंटीग्रल वैल्यूज़। लास्ट में एग्जांपल जो थी उसमें उन्होंने कहा था एस्टिमेटेड वैल्यू कंपेयर करें एस्टिमेटेड वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। यहाँ पे उन्होंने आपको एक फार्मूला दे दिया है कि आपने वो फार्मूला यूज़ करते हुए उसकी ट्रू वैल्यूज़, यानी कि ये वाली पर जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी और जो ट्रू वैल्यू यानी कि इस इंटीग्रल से वैल्यूज़ आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है आपने करने के उसका एरर निकालने के लिए।
अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, उसका हमारे पास इंटीग्रल क्या है 1 से लेकर 2 तक x dx है। n इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, n इज़ इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है। डेल्टा x आपने फाइंड करना है, b माइनस a करोगे, b की वैल्यू क्या है 2 है, 1 की वैल्यू क्या है 4, 1 है आपके पास में, a की वैल्यू 1 है और 1/4, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/4। x एज यू नो आपको पता है कि x नॉट किसके इक्वल होता है, a के इक्वल, और a किसके इक्वल है 1 के इक्वल। अब आपने फाइंड क्या करना है, x1 फाइंड करना है। एक्स नॉट की वैल्यू 1 आ गई, x1 की वैल्यू उसके आपके पास क्या हो जाएगा 5/4। x2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 5/4 प्लस 1/4 6/4, ये आपके पास 3/2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से x3 की वैल्यू 3/2 प्लस 1/4 आपके पास क्या हो जाएगा 7/4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x4 7/4 प्लस 1/2 इज 8/2 इज इक्वल टू 2। अपर लोअर लिमिट इसकी क्या थी 1 थी, और अपर लिमिट इसकी क्या है 2 है। हमने क्या किया 1 से लेके उसको 2 तक गए, यानी कि लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक जाना है, कितनी वैल्यूज़ आपके पास फाइंड होती हैं। यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आपके पास अपर लिमिट आ गई। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, वो जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं उसको आपने फंक्शन में पुट करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या था f(x) इज इक्वल टू y1 और y किसके इक्वल है x के इक्वल, तो x नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा y नॉट के इक्वल, और y नॉट किसके इक्वल है 1 के इक्वल। आपके पास f(x) 1 यानी कि y1, और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा 5/4 ही आ जाएगा। x2 की वैल्यू y2, वहाँ पे भी आपके पास 3/2 आ जाएगा। x3 की वैल्यू y3 और 7/x में पुट करो तो वो आपके पास 7/4 ही आ जाएगा। इसी तरह से y4 तो वो आपके पास 2 आ जाएगा। इस लिहाज से अब आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा x/2 x नॉट आपके पास क्या आ जाएगा y नॉट प्लस आपके पास 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 y4 तक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ तक हैं y4 तक। वो हमने वैल्यूज़ पुट की, जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं उसको हमने पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या ट्रापेजॉइडल रूल की वैल्यू आई है, यानी कि t की वैल्यू आई है। उन्होंने अब कहा था आपके पास कि आपने अपर बाउंड फाइंड करना है। अपर बाउंड फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या है a से b तक f(x) t माइनस b ओवर a b माइनस a डिवाइडेड बाई 12 f'(x) डेल्टा x का स्केयर, यानी कि आपके पास जो फंक्शन दिया गया है उसका आपने डबल डेरिवेटिव लेना है। अब आपके पास फंक्शन क्या है x है, x का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x का सेकंड डेरिवेटिव लिया आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये 0 जो है ये आपके पास वैल्यू जो किसके इक्वल है m के इक्वल भी आपके पास कहलाती है। आपके पास ये वैल्यू क्या कहलाएगी, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो m भी आपके पास कहलाएगा। ट्रापेजॉइडल रूल में आपके पास यहाँ पे क्या फार्मूला है, अपर बाउंड का t माइनस b ओवर a डिवाइडेड बाई 12 डबल डेरिवेटिव और डेल्टा x का स्केयर, और जो ये आपके पास डेल्टा x f(x) है इसको m भी कहते हैं। अब देखो आपके पास t की वैल्यू क्या आई थी 3/2, वो आपने पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो आपने पुट किया, डिवाइडेड बाई 12 है वो पुट किया। m की वैल्यू यानी कि डबल डेरिवेटिव की आपके पास क्या आई थी 0, वो आपने पुट किया। डेल्टा x क्या है 1/4 है, उसका 0 का स्केयर। ये आपके पास वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करो, आपके पास क्या था 0 है, 0 का स्केयर जो होगा इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू को क्या कर देगा 0 कर देगा। इसकी अपर बाउंड भी आपके पास क्या आ रही है 0 आ रही है। नेक्स्ट अब आपने इसका बी पार्ट उसने क्या था कि आपने उसकी डायरेक्टली जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करके ई ऑफ टी फाइंड करना है, यानी कि उसकी एस्टिमेटेड डायरेक्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इंटीग्रल है उसको सॉल्व किया, आपके पास x/2 हो जाएगा, उसका स्केयर लिया तो ये आपके पास यहाँ वैल्यू क्या आई है 3/2 आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है ई ऑफ टी आपने फाइंड करना है। ई ऑफ टी फाइंड करने का आपके पास क्या है कि जो इसकी आपके पास ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आई है -/t, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई है 3/2 आई है, और टी की वैल्यू भी आपके पास क्या है 3/2 है। इसको सॉल्व किया आपके पास क्या हो जाएगा 0/2, और तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। सी पार्ट आपके पास क्या है हमने में ई ऑफ टी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू निकलेगी नीचे आपके पास ट्रू वैल्यू जो इसके इंटीग्रल से हमने वैल्यूज़ फाइंड की है वो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100। इंटीग्रल से वैल्यू हमने फाइंड की है वो 3/2 है, और ई ऑफ टी की वैल्यू क्या है 0 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आंसर सी का जो उसका परसेंटेज है आपके पास वो भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। 0 से लेके पाई तक आपके पास है फंक्शन, आपको क्या दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है sin ऑफ t dt आपके पास दिया गया है। n इज इक्वल टू आपको पता है क्या 4 है, डेल्टा x क्या है b माइनस a यानी कि पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा π/4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है टी नॉट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, t1 किसके इक्वल है 0 प्लस डेल्टा 0, और डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या है π/4 है, वो आपने पुट की तो आपके पास π/4 हो जाएगा। टी नॉट की t2 की वैल्यू क्या है π/4 प्लस आपके पास क्या है π/4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2π/4 हो जाएगा, वो डिवाइडेड करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा π/2 आपके पास रह जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास क्या है T3 की वैल्यू है वो आपके पास क्या है π/2 प्लस आपके पास क्या है π/4, उसको आपने प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 3π/4। नेक्स्ट T4 की वैल्यू 3π/4 प्लस π/4 आपके पास क्या हो जाएगा 4π/4, तो उसको डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ से क्या रह जाएगा सिंपल पाई। उसकी लोअर लिमिट क्या थी 0 थी और अपर लिमिट क्या थी पाई, और हमने यहाँ तक उसको सॉल्व कर लिया। देन दिस वैल्यूज पुट इन द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या है साइन ऑफ टी है। अब जो वैल्यूज़ आपने ये वैल्यूज़ निकाली हैं उनको आपने क्या किया बारी बारी टी की जगह पे इस फंक्शन में पुट करते जाओ, ठीक है। इसमें भी आपने किया T0 Y0 0 के इक्वल साइन 0 0 के इक्वल हो जाएगा T1 आपके पास Y1 साइन ऑफ टी की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आई हुई थी वो आपके पास क्या थी π/, आपके पास थी उसको आपने पुट किया 2π/3 आपके पास उसको पुट किया तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी √2/2 हो जाएगा। T2 आपके पास जो वैल्यू थी वो आपके पास π/2 थी, यानी कि साइन 90 डिग्री इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 3π/2 Y3 आपके पास होता है 45, वो आपके पास वैल्यू क्या है √3/2 वो आ जाएगा। जहाँ T4 Y2 आपके पास होता है साइन पाई यानी कि आपके पास जो होता है 180 डिग्री पर आपके पास क्या होगा वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं टी जो फार्मूला है फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या है 1.896215। ये वैल्यूज़ आपके पास एग्जैक्ट नहीं आ रही, आपके पास क्या है अप्रॉक्सीमेटली टी की वैल्यू जो आई है अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल आई है डेसिमल में। एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या √2 है। √2 जो है वो आपके पास क्या इरेशनल नंबर्स है। अब इसका हमने क्या करना है अपने अपर बाउंड फाइंड करना है। अपर बाउंड का फार्मूला आपके पास क्या है t माइनस बी ओवर डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और डेल्टा एक्स का स्क्वायर। एफ ऑफ टी किसके इक्वल है साइन ऑफ टी के इक्वल है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉज ऑफ टी हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ टी आपके पास आ जाएगा। अब आपने ये वैल्यूज़ जो है टी की वैल्यू 1.896 वो आपने पुट की है, ठीक है। बी माइनस ए आपके पास π-0 12 हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे साइन ऑफ टी जो है इसकी वैल्यू ये आपके पास यहाँ डबल डेरिवेटिव है, टी की वैल्यू है टी आपके पास यहाँ डबल डेरिवेटिव आपने लिया है, उसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करो टी की, वो आपके पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या किया है यहाँ पे π/4 आपने किसमें पुट किया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स की π/4 आपके पास हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी π² 129 आपके पास आ जाएगा। इसको डिवाइड करो पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 का स्क्वायर करो तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 0.161419 के इक्वल आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा अपर बाउंड आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है आपने इसका ई ऑफ टी फाइंड करना है, तो उसमें क्या करोगे इंटीग्रल लोगे, इंटीग्रल साइन ऑफ टी का इंटीग्रल आपके पास क्या होगा माइनस कॉज ऑफ टी। अपर लिमिट आपके पास क्या है पाई है और लोअर लिमिट आपके पास 0 है, ठीक है। माइनस कॉज पाई है आपके पास माइनस कॉज ऑफ 0, ठीक है। कॉज पाई आपके पास क्या होता है वो भी आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से भी आपके पास क्या है -1 माइनस आपके पास +1 -1, तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ई ऑफ टी आपके पास साइन ऑफ टी माइनस टी, टी की वैल्यू क्या आई थी 1.896125 और 2 है, इसको में से माइनस किया तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 0.10388 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपने उसका एरर फाइंड करना है, तो वो उसका फार्मूला उन्होंने आपको गिवन है ई ऑफ टी डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 आई है, वो हमने पुट कर दी। ई ऑफ टी की वैल्यू क्या आई है 1.8, यहाँ से आपके पास 0.10388 आई है, वो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप इसका पॉइंट खत्म करके नीचे आपके पास 100 से क्रॉस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5 अप्रॉक्सीमेटली 5% के इक्वल आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो सेकंड आपके पास रूल है वो आपके पास क्या है यूजिंग द सिम्पसन रूल्स है, ठीक है। वही आपके पास क्वेश्चन है, उसमें आपके पास 3 पार्ट्स आपने फाइंड करने हैं। एस्टिमेटेड द इंटीग्रल विद n इज इक्वल टू 4 एंड फाइंड द अपर बाउंड फॉर ई ऑफ एस। पहले आपने क्या था ई ऑफ टी के लिए था, अब आपके पास क्या है ई ऑफ एस यानी कि सिम्पसन रूल के लिए। नेक्स्ट बी पार्ट आपके पास एवेल्युएट द इंटीग्रल डायरेक्टली एंड फाइंड द ई ऑफ एस, और एवेल्युएट द इंटीग्रल करना है और इसका आपने क्या करना है ई ऑफ एस फाइंड करना है। थर्ड आपके पास है यूज़ द फार्मूला ई ऑफ एस ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 टू एक्सप्रेस द ई ऑफ एस एज द परसेंटेज ऑफ द इंटीग्रल ट्रू वैल्यूज़। अब आपके पास उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, अब हमने उसका क्या है सिम्पसन रूल्स के अप्लाई करना है। n इज इक्वल टू 4 डेल्टा आपके पास क्या है बी एक्स बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, बी अब आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। एक्स नॉट की वैल्यू ए के इक्वल है, ए किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, वो पुट किया हमने। वैसे ही अपने वैल्यूज सिंप्लीफाई की, x1 है वो डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, इसमें 1 ओवर आपके पास 1 + 1/4 5/4 आ जाएगी। x2 की वैल्यू x1 प्लस डेल्टा एक्स 5/4 आपके पास 3/2 आ जाएगा। x3 आपके पास क्या x2 प्लस डेल्टा एक्स 3/2 प्लस आपके पास 1/4 तो 7/4 आ जाएगा। x4 की वैल्यू x3 प्लस आपके पास डेल्टा एक्स 7/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 8/4, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी।
अब ये वैल्यूज़ आपके पास जो हैं इनको आपने क्या किया, फंक्शन में पुट किया। फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। अब इस तमाम वैल्यूज़ को आपने क्या है, एक्स फंक्शन में पुट करना है। अब आपके पास जो एक्स फंक्शन है वो आपके पास एफ ऑफ एक्स बाइनरी, वही वैल्यूज़ आप इसको फंक्शन में पुट करो तो एज इट आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि एक्स आपके पास दिया हुआ है फंक्शन, एक्स में वैल्यूज़ पुट करते जो है एज इट आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जो सिम्पसन रूल है उसका फार्मूला आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको ट्रापेजियम में आपके पास क्या था, डेल्टा एक्स बाई 2 था। सिम्पसन में आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स बाई 3 है। वाई नॉट, इसमें आपके पास जो y1 है, y3 है, जो y5 है, जो इवन आपके पास जो ऑड वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, और जो इवन वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या है, 2 के साथ, यानी कि y2 आ जाए, y4 आ जाए, y5 आ जाए, सो ऑन आपके पास वैल्यूज़ आती जाती हैं, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। उसी तरह से फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू होगी उसको आपने किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/4, वो आ जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। y नॉट 1 के इक्वल है, y1 4 के 5/4 है, वो एज इट उसकी सब्स्टिट्यूशन की, उसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसकी अपर बाउंड फाइंड करनी है। डेल्टा एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, उसका फार्मूला आपके पास अपर बाउंड का ट्रापीजियम का आपके पास क्या था, t माइनस बी ओवर ए डिवाइड बाय 12 था। यहाँ पे अब आपके पास सिम्पसन रूल है तो आपके पास डिवाइडेड बाय क्या, 180 डिग्री। वहाँ पे आप क्या था, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड करते थे, यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड करोगे, और डेल्टा एक्स की पावर भी आपके पास क्या है, 4 आएगी। एफ फंक्शन दिया हुआ है जो आपके पास, उसका 1 क्या, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव भी लो तो वो भी आपके पास 0 होगा, फोर्थ डेरिवेटिव भी लो तो वो भी आपके पास क्या होगा, 0 ही। अब ये जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं उसको इस फंक्शन में पुट करो, 3/2 माइनस 1 आपके पास क्या, 180 डिग्री 0 आ जाएगा, 1/4 है, उसकी पावर 4 है। आपको इसको रिजॉल्व करोगे, जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास उसकी क्या है, ई ऑफ एस की वैल्यू है, ई ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल है। ठीक है, बी पार्ट आपके पास क्या है, इंटीग्रल आपने फाइंड करना है। एक्स का इंटीग्रल x/2 आपने वैल्यूज़ फाइंड किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 3/t। अब हमने क्या करना है, ई ऑफ एस फाइंड करना है। ई ऑफ एस फाइंड करने के आपके पास क्या है, इंटीग्रल में से एस को फाइंड करने देना। इंटीग्रल आपके पास क्या आया है, 3/2, और एस भी आपके पास क्या आया था, 3/2। उसको सॉल्व किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ई ऑफ एस है, ट्रू वैल्यूज़ है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 है, आपके पास 0 है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करो, चाहे आप सिम्पसन रूल से करो और उसको ट्रापेजॉइडल रूल से करो, दोनों का आंसर जो है वो आपके पास जो है वो सेम आएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है हमने सिम्पसन रूल से लिया है, वो आपके पास क्या है, 0 से लेके पाई तक साइन ऑफ टी डी ऑफ टी। इसी क्वेश्चन को हमने पहले ट्रापेजॉइडल रूल से किया था, अभी इसी क्वेश्चन को जो है वो हम सिम्पसन रूल से करेंगे। वैसे ही आपने इसकी वैल्यूज़ फाइंड की, डेल्टा एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, π/4 के इक्वल, एक्स नॉट ए के इक्वल, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है, वो आपने इस फंक्शन में वैल्यूज़ पुट की, आपके पास क्या आ जाएगा, π/4, π/2, 3π/4, π/4, सिंपल आपके पास पाई तक आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ जो हैं हमने इस फंक्शन में पुट की हैं। साइन ऑफ टी आपके पास इक्वल है वाई नॉट किसके, साइन की जगह पे हमने 0 पुट किया, साइन 0 आपके पास 0 आ जाएगा। साइन आपके पास जो है वो आपके पास दिया हुआ है π/4 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू √2/2 आपके पास आ जाएगा। x3 आपके पास y2 है, y2 आपके पास क्या है, π/2 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, वो आपके पास आ जाएगा। 0 आपके पास यहाँ पे x3 आपके पास जो है, नेक्स्ट आपके पास 3π/4 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या होता है, 120 डिग्री, तो वो आपके पास √2/2 आपके पास आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट आपके पास π/4 यानी कि पाई की वैल्यू, पाई आपके पास क्या होता है, 180 डिग्री या 36 डिग्री, उसको हमने वैल्यूज़ पुट की तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, डेल्टा x/3 आपके पास हो जाएगा, वाई नॉट आपके पास है प्लस 4y1 प्लस 2y1 2y2 प्लस आपके पास 4y3 प्लस वाई नॉट। इवन वैल्यूज़ को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऑड वैल्यूज़ को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इन वैल्यूज़ को आपने क्या है, उसमें फार्मूले में पुट किया, फार्मूले में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 12/5 2 अंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसको आपने रिजॉल्व किया तो पॉइंट में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 2.00456 आपके पास आ जाएगा। अपर बाउंड है, अपर बाउंड का फार्मूला आपके पास क्या है, s-b/1/80 डिग्री, आपके पास 4 डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन और डेल्टा एक्स की पावर यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 आ जाएगा। इनको हमने सॉल्व करना है। एफ ऑफ टी क्या है, साइन ऑफ टी के इक्वल है एफ डैश ऑफ टी आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ टी के इक्वल है एफ डबल डैश ऑफ टी के माइनस साइन ऑफ टी के इक्वल है एफ ट्रिपल डैश आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉज ऑफ टी, एफ 4 डेरिवेटिव आपका एफ ऑफ टी और साइन ऑफ टी हो जाएगा। साइन ऑफ टी इज इक्वल टू एम, एम आपके पास 1 के इक्वल है, 1 किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल होता है। यानी कि इस फंक्शन में हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया 4 डेरिवेटिव तक। अब ये वैल्यूज़ जो आपके पास जो होती हैं, इसका आपके फंक्शन जो फार्मूले में आपने वैल्यूज़ को पुट किया, फार्मूले में वैल्यूज़
इसको पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 0.00645 के इक्वल आपके पास इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। बी पार्ट इसका आपके पास क्या है, साइन ऑफ टी डी ऑफ टी आपने फाइंड करना है। आपके पास इंटीग्रल या कॉज ऑफ टी आ जाएगा, कॉज पाई आपके पास क्या है, कॉज 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 आई है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू में माइनस आप करोगे तो 2.00 तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 0.00456 आ जाएगा। इस वैल्यूज़ को इसके साथ आपने किया, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 0.0045 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 100 आप इसको करोगे। जब आपने इसको 100 के साथ इसका सॉल्व करोगे तो ये आपके पास जो इसका पॉइंट है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 1000, उसको डिवाइड करो तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0 आपके पास इसका एरर है जो आएगा, तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ तक आपके पास अब अपने 2 रूल्स किए हैं, सिम्पसन रूल्स, ट्रापेज़ॉइडल रूल, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको मैंने 2 सॉल्व करके दे दिए हैं, सिम्पसन रूल से भी, ट्रापेज़ॉइडल रूल से भी।